JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट शाहरुख 3। मूवी की शुरुआत प्रिंस चार्मिंग से होती है, जो कि फार फार अवे के लोगों को अपना नाटक दिखा रहा होता है कि कैसे उसने प्रिंसेस फियोना की जान बचाई, और उसने इसमें विलन जो होता है वो शाहरुख को बनाया होता है। इस पर फार फार अवे के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और शाहरुख को अपना हीरो मानते हैं। ये देखकर चार्मिंग गुस्से में आता है और फार फार अवे के लोगों से कहता है कि वो एक दिन इस बात के लिए पछताएंगे, और वो वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर बैठकर रो रहा होता है। तभी वो अपनी मदर की तस्वीर को देखता है, जिस पर लिखा होता है कि मेरे बेटे तुम कभी भी हार मत मानना। इस पर जो होता है वो कहता है कि वो अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करेगा और फार फार अवे का राजा बनेगा। तभी उसे पता चलता है कि शाहरुख और फियोना जो हैं वही अभी बादशाह की सारी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, क्योंकि बादशाह की तबीयत अभी ख़राब है। तभी हमें दिखाया जाता है शाहरुख और फियोना उठते हैं और बादशाह की सारी ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं। इस पर हमें दिखाया जाता है कि रात को एक पार्टी होती है जिसमें शाहरुख और फियोना को जाना होता है, इसीलिए उन्हें तैयार किया जाता है और उन्हें बहुत ही टाइट कपड़े पहनाए जाते हैं। इस पर शाहरुख जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े जो होते हैं वो उखड़ रहे होते हैं, यानी कि उसके बटन उतरने लगते हैं, क्योंकि वो उससे चला भी नहीं जा रहा था। इस पर जो होता है वो सारे हाल में आग लग चुकी होती है शाहरुख की वजह से। इस पर जो होता है वो फियोना से कहता है कि मैं नया बादशाह यानी कि किंग नहीं बन सकता, अभी हमें यहाँ से जाना होगा, हमें वापस अपने स्वैप में जाना चाहिए। तभी फियोना उससे बातें करती है, उसे ये भी बताती है कि हमारे बच्चे होने चाहिए। इस पर शाहरुख कहता है कि अभी बहुत जल्दी है, हमें अभी बच्चे नहीं चाहिए, अभी हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि बादशाह की तबीयत ख़राब है। तभी बादशाह जो हैं वो कहते हैं फियोना से और शाहरुख से इस राजगद्दी के वही हकदार हैं। इस पर शाहरुख कहता है कि नहीं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है राजा जो होता है वो शाहरुख को एक और वारिस के बारे में बताता है, जो कि उसका भतीजा आर्थर होता है। तभी हमें यह भी दिखाया जाता है कि बादशाह मर चुका होता है। इस पर जो होता है शाहरुख और बाकी साहब भी बहुत ज़्यादा अफसरदा होते हैं। तभी हमें प्रिंस चार्मिंग दिखाया जाता है, जो कि एक बार में पहुंचता है जहां पर सब विलन्स यानी कि खलनायक बैठे हुए होते हैं। तभी वहां पर वो उन सबको अपनी तरफ से फ्री ड्रिंक ऑफर करता है। इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और प्रिंस चार्मिंग को मारने लगे होते हैं, लेकिन प्रिंस चार्मिंग जो होता है वो उन्हें अपनी बातों में फंसाने लगता है और उनसे कहता है कि तुम्हें लोग पसंद नहीं करते, अभी हमें अपना इतिहास बदलना होगा, हम उनको दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हमें फार फार अवे पर कब्जा करना होगा। और वो अपनी बातों से उन सारे खलनायकों को अपनी तरफ करने में कामयाब हो चुका होता है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाहरुख जो होता है वो आर्थर को लेने के लिए एक बोट की मदद से डंकी और पुश को अपने साथ लेकर वहां से निकलता है। तभी फियोना उसे बताती है कि वो वालिद बनने वाला है। इस पर शाहरुख जो होता है वो इतना खुश नहीं होता, और उसी बोर्ड में जब उसकी आंख लगती है तो वो देखता है कि वो अपने स्वैप में पहुंच चुका है, यानी कि अपने घर, जहां पर वो देखता है कोई भी नहीं है। लेकिन तभी वहां पर उसे बहुत ही ज़्यादा बच्चे यानी कि अपने बच्चे यानी कि राक्षस दिखाई देने लगते हैं, जो कि अभी छोटे होते हैं। इस पर वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। इस पर शाहरुख जब अपने ख्वाब से उठता है तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है कि वो एक बाप बनने वाला है। इस पर पुश और डंकी उससे बातें करते उसे समझाते हैं कि बाप बनना इतना भी बुरा नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं जहां पर आर्थर रहता है। वो उस लैंड में एक अकेडमी में पढ़ता है जहां पर उसे जादू सिखाया जाता है। तभी जब शाहरुख वहां पर पहुंचता है तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे शाहरुख को देखकर डरते हैं और बहुत ही ज़्यादा बच्चे उनका मजाक भी उड़ाते हैं। तभी शाहरुख को दो बच्चे बताते हैं कि आर्थर उस तरफ है। तब शाहरुख जब उस तरफ जाता है तो देखता है कि एक बहुत ही हट्टा कट्टा नौजवान है, जो कि बहुत ही ताकतवर है। तभी शाहरुख समझता है कि यही आर्थर है, लेकिन जब वो इंसान से बताता है कि मैं आर्थर नहीं हूँ बल्कि आर्थर वो है, जिस पर शाहरुख को बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी होती है। तभी शाहरुख जो होता है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उस आर्थर को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि आर्थर वहाँ से भाग चुका होता है। और जब वो एक असेंबली हॉल के अंदर आता है जहाँ पर वो आकर आर्थर से मिलता है और आर्थर को बताता है कि तुम नए फार फार अवे के होने वाले राजा हो। इस पर आर्थर बहुत ज़्यादा खुश होता है और सारे लोगों से बातें करता है, क्योंकि वो उस अकेडमी का सबसे कमज़ोर नौजवान था, इसलिए वो सब लोगों से कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तुम्हें आइंदा से किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि हो सकता है कि वो बच्चा आगे जाकर कहीं राजा ना बन जाए जो कि तुम लोगों का हिसाब बराबर करे। और वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हें आगे से किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। और तभी शाहरुख उसे लेकर वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ जो होती है प्रिंसेस फियोना वो मदर बनने वाली होती है, इसीलिए सारी राजकुमारियां आकर उसको अपने गिफ्ट दे रही होती हैं। इस पर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश और अनकंफर्टेबल दोनों होती है। तभी वहाँ पर जो ड्रैगन होती है उसे पता चलता है कि प्रिंस चार्मिंग खलनायकों के साथ उनकी जगह यानी कि फार फार अवे पर हमला करने के लिए आ रहा है।
जो कि आते साथ ही फार फार अवे का नक्शा बिगाड़ने लगता है, यानी कि उसकी बहुत बुरी हालत करने लगता है और वो ड्रैगन को भी पकड़ लेता है और वो उस कमरे की ओर बढ़ता है जहाँ पर प्रिंसेस फियोना और दूसरी राजकुमारियाँ होती हैं। ये देखकर फेरी टेल क्रिएचर प्रिंसेस फियोना को वहाँ से भागने का कहते हैं। तभी प्रिंसेस फियोना एक गुप्त रास्ते की जगह से वहाँ से भागने लगी होती है। तभी जब प्रिंस चार्मिंग उस कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर प्रिंसेस फियोना या दूसरी राजकुमारियाँ नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर फेरी टेल क्रिएचर हैं, जिनसे वो आकर बातें करता है और उनसे शरक के बारे में पूछता है। लेकिन वो उसे शरक के बारे में कुछ भी नहीं बताते। लेकिन उनमें से एक जो होता है वो उकता चुका होता है, यानी कि चार्मिंग की बातें सुनने के बाद, और वो शरक के बारे में बताता है कि वो नए राजा को यानी कि आर्थर को लेने के लिए गया है। इस पर हमें दिखाया जाता है प्रिंस चार्मिंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो शरक होता है वो आर्थर को लेकर बोर्ड की मदद से वापस आ रहा होता है, जहाँ पर आर्थर शरक से बातें करता है कि वो राजा बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा रानियों के साथ और बहुत ज़्यादा खुश और आरामदायक ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन शरक भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन डंकी और पुश उसे डराते हैं कि राजा बनने के बहुत ज़्यादा नुकसान है, उसमें बहुत ही ज़्यादा तुम पर जिम्मेदारियाँ होंगी और तुम्हें उन्हें निभाना होगा। इस पर आर्थर डरता है और उस बोर्ड का मुंह जो होता है वो वापस अकेडमी की तरफ करने लगता है और शरक उसे रोकता है। तभी उन दोनों के लड़ने से उस बोर्ड का जो गेयर होता है वो टूट जाता है, जिससे वो बोर्ड जाकर एक पथरीले से यानी कि एक पत्थर से टकराती है और वो उस बोर्ड से बाहर निकलकर एक लैंड पर पहुंचते हैं। और उन्हें नहीं पता होता कि वो किस जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि वो वहां से भटक चुके होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर उन्हें एक जादूगर मिलता है जिसका नाम होता है मार्लिन, जो कि उसी जादुई अकेडमी में पढ़ाया करता था जहां पर आर्थर मौजूद था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उससे बातें करते हैं और वो उन्हें रात रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वो उससे फार फार अवे का रास्ता पूछ रहे होते हैं। रात होते ही हमें दिखाया जाता है वो जादूगर उनके सामने आग जलाता है और उनमें उनको दिखाता है कि वो क्या सोचते हैं। तभी शरक देखता है कि वो एक बच्चे को देखता है, क्योंकि वो बाप नहीं बनना चाहता। और जो होता है आर्थर वो एक चिड़िया को देखता है जो कि अपने बच्चे के साथ बैठी होती है, लेकिन वो देखता है कि जो बड़ी चिड़िया होती है यानी कि उसका वालिद वो वहाँ से उड़ जाता है। इस पर वो दोनों बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होते हैं, यानी कि आर्थर और शरक, और वो आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी शरक आर्थर से कहता है कि मेरे वालिद तुमसे भी ज़्यादा घटिया इंसान थे, वो भी इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि वो मुझे खाना चाहते थे। और वो उससे ये भी कहता है कि वो वालिद बनने से नहीं डरता, कि वो इस चीज़ से डरता है कि वो कहीं बुरा बाप ना बन जाए। तभी हमें दिखाया जाता है आर्थर उससे बातें करता है और दोनों में अच्छी तरह दोस्ती हो चुकी होती है और वो आर्थर को फार फार अवे चलने के लिए मना लेता है और वो वहीं पर सो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस फियोना वहाँ से गुप्त रास्ते से भागने लगी होती है, लेकिन जो उनमें से एक होती है राजकुमारी जिसका नाम होता है रुपेंजल, वो उन्हें धोखा देती है और उन्हें लाकर प्रिंस चार्मिंग के हवाले कर देती है, क्योंकि वो प्रिंस चार्मिंग के प्यार में पड़ चुकी होती है। इसीलिए प्रिंस चार्मिंग उन सारी राजकुमारियों और फियोना को एक जेल में बंद कर देता है और फियोना से कहता है कि शरक जब यहाँ पर आएगा तो वो शरक को भी मार डालेगा। इस पर हमें दिखाया जाता है कि शरक दूसरी तरफ जो होता है वो वहीं पर उठता है, तो वो देखता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खलनायक यानी कि विलन्स आकर उन पर हमला करते हैं चार्मिंग के कहने पर। लेकिन जो शरक होता है वो उन सब खलनायकों यानी कि विलन्स पर हावी होता है और उन सबको मारता है और वहाँ से भगा देता है। और जाने से पहले उनमें से एक खलनायक शरक को बताता है कि उसने फियोना को कैद कर लिया है, तुम्हें फियोना को बचाने के लिए फार फार अवे आना ही होगा और चार्मिंग तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करेगा। इस पर हमें दिखा देता है जो होता है शरक वो कहता है कि हमें अभी ही फार फार अवे जाना होगा, लेकिन उन्हें रास्ता मालूम नहीं होता। इसीलिए वो आकर मर्लिन से मदद मांगते हैं और जो होता है आर्थर वो अपनी एक्टिंग करता है जिससे मर्लिन उनकी मदद के लिए मान जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपने जादू की मदद से उन्हें फार फार अवे लैंड भेज देता है। जहाँ पर पहुँचते ही उन्हें पता चलता है पुश और डंकी की बॉडी में उनकी आत्माएं अदल बदल हो चुकी हैं। जो होता है डंकी उसकी बॉडी में पुश की आत्मा आ चुकी होती है और पुश की बॉडी में डंकी की आत्मा आ चुकी होती है और वो आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर मदद के लिए आना होता है। और जब वो शहर में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि सब फेटल क्रिएचर को बंद कर लिया गया है और शहर की बहुत ही बुरी हालत होती है। वहाँ पर उन्हें पिनोकियो दिखाई देता है जहाँ पर वो शरक को बताता है कि उसने राजकुमारी को कैद कर लिया है और वो एक नाटक करने लगा है। तभी उस नाटक यानी कि पोस्टर को देखकर उन्हें पता चलता है कि वो वही नाटक करने लगा है कि वो प्रिंसेस फियोना को कैसे बचाता है और उसमें इसने विलन जो होता है वो शरक को रखा होता है। तभी वहाँ पर सिपाही आकर शरक को पकड़ने लगते हैं, लेकिन आर्थर अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और शरक को वहाँ से बचा लेता है। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो प्रिंस चार्मिंग होता है वो उस नाटक की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन उससे इतनी अच्छी हो नहीं रही होती, इसीलिए वो अपने कमरे में आता है
जहाँ पर उसके पीछे ही शाहरुख आ चुका होता है। ये देखकर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और बहुत ज़्यादा होशियारी से अपने सिपाहियों को वहाँ पर बुला लेता है, जो कि आकर आर्थर और डंकी और पुश को पकड़ लेते हैं। ये देखकर हमें दिखाया जाता है कि वो आर्थर को मारने लगा होता है, क्योंकि वो नया राजा होता है, यानी कि बादशाह। इस पर हमें दिखाया जाता है कि जो शाहरुख होता है वो आर्थर से कहता है कि वो नया बादशाह नहीं है, बल्कि वो पहले बादशाह शाहरुख ही है, क्योंकि वो खुद ये काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने उसे ढूंढा, वो एक बादशाह नहीं है। ये सब सुनने के बाद आर्थर कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, और वो वहाँ से सुरता होकर चला जाता है। और जो होता है चार्मिंग वो उसे जाने देता है, और वो जो होता है शाहरुख और पुश और डंकी को वहाँ पर कैद कर लेता है। और पुश और डंकी को उसी जेल में कैद किया जाता है जहाँ पर राजकुमारियाँ और फियोना होती है। जहाँ पर पहुँचते ही राजकुमारी फियोना से वो बातें करते हैं और उससे बताते हैं कि शाहरुख को चार्मिंग ने कैद कर लिया है, और वो उसे उसके नाटक के बारे में भी बताते हैं। तभी फियोना सारी राजकुमारियों से कहती है कि अभी हमें अपनी मदद खुद करनी होगी, हम अभी किसी के सहारे नहीं रहेंगे। तभी उसकी मदर लिलियन जो होती है वो अपने साथ से 2 दीवारों को तोड़ती है, और तभी सारी राजकुमारियां वहां से भाग चुकी होती हैं, और साथ में पुश और डंकी भी, जो कि आकर सारे जो होते हैं फेरी टेल क्रिएचर उनको भी छुड़ाते हैं। और दूसरी तरफ जो राजकुमारियां होती हैं वो खलनायकों पर भी बारी पार रही होती हैं, और सब गार्ड्स को मारते हुए वो उस जगह पर पहुंचने लगी होती हैं जहाँ पर नाटक होने लगा होता है। दूसरी तरफ हमें वहाँ पर नाटक दिखाया जाता है जहाँ पर उसने शाहरुख को कैद किया होता है, और जो पेंडल होती है वो फियोना का रोल अदा कर रही होती है, और जो होता है राजकुमार चार्मिंग वो खुद का रोल कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक गाना गाते हैं जिससे शाहरुख उनका मजाक उड़ाता है, और इस पर अवाम जो होती है फार फार अवे की वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि शाहरुख उनका मजाक उड़ा रहा होता है। इससे पहले कि वो शाहरुख को मारे वहाँ पर फेरी टेल क्रिएचर ड्रैगन और राजकुमारियाँ आ चुकी होती हैं, जो कि आकर उस प्रिंस चार्मिंग को अपने कब्जे में लेती हैं और शाहरुख को वहाँ से बचा लेती हैं। ये देखकर प्रिंस चार्मिंग सारे खलनायकों को उन्हें मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी सारे खलनायक उन पर हमला करने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर आर्थर आता है, जो कि आकर उनसे बातें करने लगता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि इससे पहले कि आर्थर वहाँ से जाए, पुश और डंकी जाकर आर्थर से मिलते हैं, उसे समझाते हैं कि ये सब शाहरुख ने उसकी जान बचाने के लिए किया था, नहीं तो चार्मिंग उसे मार डालता। इस पर आर्थर उनकी मदद के लिए मान जाता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो सारे खलनायक उन पर हमला करने लगते हैं। तभी वो आकर उन खलनायकों से बातें करता है, उनसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कि तुम हमेशा से ही एक ही रोल में रहो, यानी कि तुम हमेशा खलनायक ही बने रहो। तुम्हें अपने रूप को बदलना होगा, तुम्हें कुछ और करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भी हक है इज्जत हासिल करने का। इससे तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, बल्कि चार्मिंग तुम्हें अपने के लिए इस्तेमाल करेगा और बाद में छोड़ देगा। सब जो खलनायक यानी कि विलन होते हैं वो आर्थर की बात गौर से सुनते हैं, और उसकी बात सुनने के बाद वो सब अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो ये करना चाहते हैं, और वो सब हथियारों को नीचे फेंक देते हैं। यह देखकर चार्मिंग एक तलवार की मदद से आर्थर पर हमला करने लगता है, लेकिन शाहरुख अपनी जंजीर तोड़कर उसे रोकता है और आर्थर जो होता है वो बच जाता है। लेकिन चार्मिंग जो होता है वो शाहरुख पर हमला करता है, जिससे शाहरुख को तलवार लग चुकी होती है। इस पर जो होता है चार्मिंग खुश होकर वो कहता है कि वो नया राजा है, लेकिन वो देखता है कि शाहरुख को तलवार नहीं लगती, बल्कि शाहरुख बच चुका होता है, और शाहरुख उसे पकड़कर कहता है कि वो उससे दूर रहे, क्योंकि वो उसकी खुशियां नहीं छीन सकता। इस पर वो उसे एक दूर जगह पर फेंकता है। तभी वहां पर ड्रैगन अपनी पुश्त की मदद से उस पर एक पिलर गिरा देती है, और उससे जो होता है चार्मिंग मारा जाता है। इस पर हमें दिखाया जाता है कि वही जो लड़का आर्थर होता है वो खुद को राजा घोषित करता है, जिससे सब लोग यानी कि फार फार अवे के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जो शाहरुख होता है वो फियोना से मिलकर अपने प्यार का इजहार करता है, और वो उससे ये भी कहता है कि वो बाप बनने के लिए तैयार है। तभी हमें उनका स्वैप दिखाया जाता है, यानी कि उनका घर, जहाँ पर वो उनके 3 बच्चे होते हैं, यानी कि 3 ऑगर बेबी, जो कि तीनों ही राक्षस होते हैं, और उन तीनों को पालने में डंकी पुश उनकी मदद करते हैं, और वहीं पर जो होती है फियोना की मदर लिलियन भी मौजूद होती है, और सब उनको पालने में उनकी मदद कर रहे होते हैं। यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।